वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 26 और हम डिस्कस कर रहे हैं 3 ग्रहों के कंजंक्शंस कि 3 ग्रहों के कंजंक्शंस हो जाते हैं तो क्या परिणाम होते हैं। तो कई तरह के लोग बातें बोलते हैं कि घर बहुत पावरफुल हो जाता है, घर बहुत वीक हो जाता है। अलग अलग ग्रहों के कंजंक्शंस जो हैं अलग अलग तरीके के परिणाम देते हैं, सेम एज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस लेसन के अंदर, लेसन 26 के अंदर, वो मैं कंजंक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ शनि, गुरु और केतु का। तो शनि, गुरु और केतु जब भी आपकी कुंडली में हो तो ये आप याद रखिए कि अनफॉर्चुनेटली ये कर्ज योग है। ऐसा कर्ज होगा लंबा कर्ज कि इसमें दादा भी चुकाता है और पोता भी चुकाता है, वैसे वाली स्थिति हो जाती है इसमें कि ये कंजंक्शन जो है किसका, आपके शनि, गुरु और केतु का कंजंक्शन जो है ये आपको लंबे कर्ज देता है, ये कर्जा योग होता है। अब आप समझिए कि शनि और केतु कंजंक्शन क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि वो डेथ होता है, ठीक। और गुरु क्या है, ये फॉर्च्यून है, शुभ है, धन है और धर्म है। इन सब की हानि हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो भैया कहाँ से पैसे रहेंगे। तो ये कंजंक्शन जो है ये आपको हानि देता है, धन से, हर तरीके से, समृद्धि से भी हानि दे देता है। अब यहाँ पर जातक भिखारी जैसा बन जाता है, अपने पैसे मांगने के लिए दर दर भटकता है। जिनको वो पैसे दे रखा होता है ना, उसी के साथ उस धोखा होने लगता है, अपने ही पैसे के लिए भिखारी बन जाता है और धीरे धीरे कर कर उसका सारे धन का नाश हो जाता है। यहाँ पर जातक दूसरी तरफ तंत्र मंत्र में लग जाता है, उसका दिमाग लग जाता है और उसमें ही उसका दिमाग जो है खराब रहता है। काली विद्याओं में उसका दिमाग लगने लगता है कि गुप्त विद्याएं वो सीखने लगता है और उसका वो जानकार भी हो जाता है और इसी चक्कर में वो मारा भी जाता है। क्योंकि फिर जब इस लाइन में आदमी चला जाता है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है, तो फिर पैसा वैसा कहाँ रह जाता है। फिर पैसे के लिए ये जातक जो है बहुत परेशान होता है। और इट्स अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ननिहाल के लोग भी इनके बड़े धार्मिक होंगे और जितना धर्म कर्म ये करते हैं उतना ही पैसे में इनका नुकसान होने लगता है। ऐसा कर्ज मिल जाता है ऐसे नेटिव्स को जो कि दादा भी चुकाए और पोता भी चुकाए। ऐसे कई कंजंक्शन, कैसे कई मतलब कुंडलियों में मैंने ऐसा देखा कंजंक्शन, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि लंबे कर्ज चल रहे हैं जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो ये हमें कंजंक्शन किस तरफ इशारा करता है और क्या बताता है कि अगर ये हाउस नंबर 1 में हो तो हमें किस तरीके का लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन सा लोन हमें हानि पहुंचा सकता है। तो हाउस नंबर 1 में हम कभी पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। अगर हम पर्सनल लोन लेंगे तो फिर हमारे आने वाली पुश्तें ये पर्सनल लोन चुकाती रह जाएंगी, ठीक है। और हाउस नंबर 2 में जब ये कंजंक्शन आ जाए शनि, गुरु, केतु का, तो फिर फैमिली मेंबर्स का लोन आपको परेशान कर सकता है। फैमिली मेंबर्स को आपको पैसा नहीं देना है, नंबर 1 बात, और उनके नाम पर कभी लोन भी नहीं लेना है, किसी भी फैमिली मेंबर्स, ठीक है। अच्छा, और हाउस नंबर 3 में जब आता है तो यही चीज़ एप्लीकेबल हो जाती है शनि, गुरु, केतु की किस पे, यंग सिबलिंग्स पे। मतलब अपने छोटे भाई बहन का लोन आपको परेशान कर सकता है। अपने छोटे भाई बहन को पैसा नहीं देना है और उनके नाम पर कभी लोन नहीं लेना है किसी भी तरीके का, ठीक है। और फिर उसके बाद यही चीज़ जब हाउस नंबर 4 में आ जाती है तो फिर होम लोन लेना पाप हो जाता है। यहाँ पर आप भाई होम लोन ना लीजिएगा। होम लोन के नाम पर आप अपना मकान बनवाएंगे, आप परेशान होते रहेंगे, वो लोन आप चुकता नहीं कर पाएंगे, आपके आने वाली पीढ़ियाँ चुकता करेंगी वो लोन। समझ लीजिए इतना डेंजरस कंजंक्शन है ये। अब यही चीज़ हाउस नंबर 5 में जब आती है तो फिर आपके पिता का लोन, मतलब अपने फादर के नाम पर लोन ना लीजिएगा भैया, ठीक है। और भाई मैं एक कॉशियस बता रहा हूँ कि लेंड करिएगा अपने पिताजी को पैसा तो ये सोच जाइएगा कि मिलेगा नहीं, ठीक है। पैसों के मामले में यहाँ पर 3-5 हो जाता है, घर के जो भी रिलेशनशिप होता है उससे। अब यही चीज़ हाउस नंबर 6 में आता है
तो भैया आपको मेडिसिन के लिए लोन लेना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, तो वो लोन आप चुकता नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है क्या कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। यहाँ पर कई बार ननिहाल की साइड से पैसे मांगे जाते हैं आपसे कि भैया मदद कर दो, उनका लोन आप चुकाने के लिए बैठ जाते हैं, लोन वो ले रहे हैं, चुका आप रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब हाउस नंबर 7 में जब यहाँ पहुँचते हैं तो भैया बीवी के नाम पर लोन लिया था, वो चुकता ही नहीं हो रहा है। अब बीवी के नाम पर कोई घर ले रहे थे, उसके ऊपर लोन ले लिया, अरे भाई साहब अब ये चुकता होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कब? जब शनि गुरु केतु 7th हाउस में बैठ गए। अब यही चीज़ 8th हाउस में जब आ गई तो ससुराल वालों ने पैसा मांगा और ससुराल वालों को पैसा दिया, अब साले पैसा ही नहीं दे रहे वो। अब उनका लोन आप चुका रहे हो तो ससुराल वालों को पैसा नहीं देना है और ससुराल वालों के नाम पर कोई लोन नहीं लेना है लाइफ टाइम। अब हाउस नंबर 9 में जब यही कंजंक्शन आ जाता है, किसका? शनि गुरु केतु का। भैया पूर्वजों का लोन आपको देना पड़ता है। पूर्वज आपका कोई कर्ज लेकर बैठे हुए थे, वो कर्ज आपको इस जन्म में भी चुकाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि क्या हालत हो जाएगी कि आदमी पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा यहाँ पर यहाँ देखने वाली बात है कि हाउस नंबर 9 में शनि वैराग्य योग टाइप की चीज़ें दे देता है और केतु उच्च का होता है, तो ये जातक एक धर्म प्रचारक बन सकता है। सब कुछ छोड़ के धर्म की प्रार्थना करवा रहा है, पूजा पाठ करवा रहा है, ठीक है, सामाजिक हो जाता है, समाज की सेवा करने लगता है, अपनी सेवा भूल जाता है, अपना घर भूल जाता है और लोन लेकर समाज की सेवा करने लगता है। वो लोन ये खुद भी नहीं चुका पाता, इसके बच्चे चुकाने लगते हैं। ऐसा कंजंक्शन जब शनि गुरु केतु 9th हाउस में दिखाई पड़े तो। हाउस नंबर 10 में जब ये पहुंचते हैं, भाई साहब आपने बिजनेस लोन लिया हुआ है, अब ये चुकता ही नहीं हो रहा है और ऐसा गंदा बिजनेस लोन ले लिया है कि बच्चे चुकाने वाले हैं इस लोन को। आप तो चुका ही नहीं पाओगे, दूसरा बच्चे चुकाने लगेंगे इस लोन को। तो ये ऐसा खतरनाक कंजंक्शन शनि गुरु केतु 10th हाउस में दे देता है कि ऐसा बिजनेस लोन जो आपको और आपके बच्चों को भी परेशान कर दे। यहाँ बिजनेस लोन नाम पर कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। कोई और लोन ले लो या पर्सनल लोन ले लो, ठीक है, बीवी के नाम पर लोन लो, लेकिन बिजनेस के नाम पर यहाँ पर लोन मत लो। अब यहाँ जब हाउस नंबर 11 में जब शनि गुरु केतु आ जाते हैं तो दोस्त आते हैं, कहते हैं यार जरा सा मदद कर दे, हमने लोन लिया था, किस्त चुकानी है। भाई वो लोन ले रहे हैं, आप चुका रहे हैं किस्त, ये पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, यहीं से धोखा मिल जाएगा और ऐसा पैसा वो ले जाएंगे, लंबा पैसा, कि आप भिखारी हो जाओगे, भीख मांगोगे अपने पैसे के लिए अपने ही दोस्तों के सामने। तो फ्रेंड्स के लिए हुए लोन का कभी भी भुगतान न करिएगा, नहीं ये ग्रह एक्टिव हो जाएगा। वो कितना भी हाथ जोड़े, रोए, गाए, पीटे, कह दीजिए एस्ट्रोलॉजर था, एक भाई था मेरा, उसने मुझसे बोला हुआ है कि भैया तुम अपने दोस्तों का कोई भी किस्त नहीं चुकाओगे, अगर चुकाओगे तो मारे जाओगे, इसलिए भैया मैं नहीं चुकाऊंगा, मेरे ही ऊपर ब्लेम डाल दीजिए। लेकिन अपने दोस्तों का लोन आप ना चुकाइएगा, नहीं तो फिर आप ही चुकाते रह जाओगे, आप भिखारी बन जाओगे, वो पैसे आपको देंगे नहीं। अब जब यही चीज़ 12th हाउस में आ जाए तो फिर आप एक बात समझो कि एक नंबर कि दूर के रिश्तेदार हैं वो आ गए आपके घर। भाई दूर के रिश्तेदार हैं, दूर रहते हैं आपसे, अमेरिका में रहते हैं, आए आपके पास, कहे भाई मेरे को 5 लाख रुपया दे दो। सोचे भाई अमेरिका में रहते हैं तो पैसे वाले लोग हो, चलो दे दिया जाए। अब दे दिया पैसा, जब पैसा दे दिया भाई, वो पैसा उन्होंने लोन लिया था उससे चुकता कर दिया, अब वो पैसा आप भूल जाओ भाई, ठीक है। अब अपने ही पैसे के लिए भीख मांगना, रोज़ रोज़ अमेरिका तो भाग नहीं सकते हो ना भाई, तो इसलिए दूर के रिश्तेदारों से सावधान रहिएगा। उनके नाम पर कोई ना लोन लीजिएगा, ना ही उनकी लोन की कभी कोई किस्त दीजिएगा। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।